और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले पंजाब के लिए 3 बड़ी घोषणाएं की हैं, 3 बड़े ऐलान। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो 300 यूनिट तक फ्री और 24 घंटे बिजली देंगे। साथ ही पुराने घरेलू बिजली बिल जितने भी लोगों के हैं उनको माफ कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, पंजाब सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा ये 3 बड़े ऐलान कर दिए हैं पंजाब के लिए। सुनिए। और कंवर साहब को सारा पंजाब जानता है कितने सख्त पुलिस अफसर रहे हैं, इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। केजरीवाल साहब आपने कहा है कि बिजली मुफ्त, केजरीवाल साहब आपने कहा है कि मुफ्त बिजली देंगे, जो खाली बीजेपी गवर्नमेंट के साथ के समय पे एग्रीमेंट हुए हैं प्राइवेट जो कंपनियों के साथ, वो ऐसे एग्रीमेंट है कि वो आगे 25 साल को गवर्नमेंट को पैसा देना ही पड़ेगा, वो आप कैसे रद्द करोगे? सब करेंगे जी, भरोसा रखो। केजरीवाल हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में भी ऐसी एग्रीमेंट हमारे से पहले वाले करके गए थे। मैंने जैसा बताया दिल्ली में मैंने करके दिखाया है, जैसे दिल्ली में करके दिखाया है पंजाब के अंदर भी करके दिखाएंगे, मेरी गारंटी है। मैं ऐसे नहीं बोलता, सारी कैलकुलेशन करके आया हूँ, सब कुछ करके आया हूँ। जैसे दिल्ली में करके दिखाया है, ऐसे पंजाब के अंदर जिस दिन सरकार बनेगी 2 दिन के अंदर आप हमसे ये डिसीजन ले लें। मेरे 2 सवाल हैं। नंबर 1, सबसे मेन इश्यूज में टच करने वाली है पंजाब के फार्मर एक्सटेशन, क्योंकि जानवर दूसरा सेक्टर, ये दोनों इश्यूज को लेके पार्टी सरकार नहीं करेगी। जैसा पंजाब केवल पंजाब के अंदर नहीं, दिल्ली के अंदर भी हमारी पूरी सरकार हमेशा किसान एजुटेशन के साथ रही है, किसानों के मुद्दों के साथ रही है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह से उनकी डिमांड्स को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? बेअदबी। सर ये बताएं कि जिस तरह से पंजाब में एग्रीकल्चर को बिल्कुल ही फ्री दे दी गई है, आपने बोला कि हम स्लैब वाइज उसको करेंगे भी, पहले 300 उसके बाद रेट आधा कर दिया जाएगा। मैंने 1 मिनट में मैं क्लैरिफाई, 300 तक बिजली मुफ्त, उसके बाद रेट आधा मैंने नहीं बोला। नंबर 1। नंबर 2, बाकी जो है किसानों को फ्री मिलती है वो फ्री मिलती रहेगी। इंडस्ट्री का जो रेट है वो वैसे ही रहेगा, उसके रेट भी बढ़ाए जाएंगे। 300 जब 300 क्रॉस कर दी तो उसके बाद क्या स्लैब होगी? किसानी को फ्री मिल रही है, वो फ्री मिल रही है। नहीं 300 की आपने कहा कि 300 के बाद तो लगेगा, वो तो रेट लगेंगे। तो 301 का पुराना 300 वाला लगेगा जब वही रेट होगा, पुराना 300 वाला लगेगा। जिस तरह से आज ऐसी बात को 205 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। अभी जो एससी को, बीपीएल को और ओबीसी को 200 यूनिट बिजली 1 किलोवाट तक मिलती है। अब ऐसी कोई 1 किलोवाट नहीं होगा, सबको कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, एससी का, ओबीसी का, बीपीएल का, एपीएल का, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। मेरा सवाल ये था कि 201 के बाद उसका जो रेट है वही रेट हो गया जो। और इन 3 बड़े ऐलानों के बाद सीएम पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस बीच आज की दूसरी बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब कांग्रेस पे मचे घमासान को खत्म करने के लिए सिद्धू को आलाकमान ने दोबारा से बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है। और इससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी दूसरी बार बातचीत के लिए बुलाया गया था। हालांकि वो 3 सदस्यीय समाधान समिति से ही मिले, बातचीत की और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बिना मिले वो वापस पंजाब लौट गए। राहुल गांधी इन दिनों पंजाब के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर राज्य में पार्टी की हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो मुलाकात आज होगी सिद्धू और राहुल गांधी के बीच में, इसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यानी कि सिद्धू पार्टी के भीतर एक बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो अध्यक्ष बने पंजाब में पार्टी के। तो क्या वो ख्वाहिश पूरी होगी? क्या इस तरीके का कोई ऐलान हो सकता है? लेकिन कुछ हद तक जिस तरीके से कोशिशें हुई हैं वो समाधान की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या इस समाधान के बाद कैप्टन और सिद्धू के बीच में जो तकरार है, जो तल्खियां हैं, वो कम हो जाएंगी? क्या ये दूरियां नजदीकियों में बदल जाएंगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार सिद्धू कोशिश कर चुके हैं बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए, लेकिन कैप्टन ने हमेशा से दखलंदाजी की और हमेशा से उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। दोनों से बात की है, अलग अलग नेताओं से फीडबैक लिया है राहुल गांधी ने, और उसके बाद आज सिद्धू को दोबारा बुलाया गया है। और इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं मेरे सहयोगी कुंदन सिंह। कुंदन,
देखिए, पूरा होमवर्क किया है, पूरा फीडबैक लिया गया है सिद्धू के बारे में, चाहे हम सुनील जाखड़ की बात करें, प्रताप सिंह बाजवा की बात करें, और उसके बाद आज सिद्धू दूसरी बार मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या माने कि आज कोई समाधान निकल जाएगा? जिस जिम्मेदारी की बात की जा रही थी वो सौंप दी जाएगी? मुझे नहीं लगता कि कोई हल निकलेगा, क्योंकि दोनों खेमे अपने आप पे अड़े हुए हैं। ये बात साफ है कि बीते इलेक्शंस के दौरान कैप्टन अमरिंदर ने कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव था। हालांकि हो सकता है कि वो इमोशनल पाला था, इमोशनल कदम था, जिससे पंजाब के लोग अपील हो उनको सत्ता में लेके आए। और इस बार जब चुनाव आ रहा है तो वो एक कुशल राजनीति की तरह वो बदल गए हैं और वो एक तरह से अपने जो पुराने वादे पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं यादों को याद दिलाते हुए सिद्धू चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और अगर पार्टी उनकी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दोनों पक्षों का रिस्क लेकर पंजाब खोने के हालात तक कोई निर्णय लेगा जो कि सेंटर है, क्योंकि सेंटर के पास भी असमंजस है कि जो कैप्टन अमरिंदर है कोई छोटे नेता नहीं है, उन कद है, सीनियरिटी है, उन्होंने अपने खुद के बल पर पंजाब में अकालियों से सत्ता छीन कर कांग्रेस की सत्ता सपाई थी। और जिस तरीके जहाँ तक सिद्धू का सवाल है, बात सही है कि सिद्धू बहुत पॉपुलर है, सिद्धू अच्छा बोलते हैं, सिद्धू क्राउड पुलर है, लेकिन यही क्वालिटी बहुत नहीं होती सरकार लाने के लिए या सत्ता में पार्टी को बनाए रखने के लिए। ये बात दोनों पक्ष जानते हैं कि आपका अच्छा बोलना, अच्छा कम्युनिकेटर होना, क्राउड पुलर ही सब कुछ नहीं है। आप कितना संगठन को लेके चलते हैं, आप कितना, आपकी अपील है, कितना आप सामाजिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय राजनीति पे सेट करते हैं। मीटिंग देखिए, वो सुबह 10 बजे पटियाला से निकले हैं और माना जा रहा है कि 3:30-4 बजे के करीब में जो तुगलक लेन में राहुल गांधी का आवास है वहाँ पे आएंगे, मुलाकात करेंगे। और इसके बाद हो सकता है कि प्रियंका गांधी भी उनको यहाँ ज्वाइन करें या फिर प्रियंका गांधी के निजी आवास वो मिलने जाएंगे। सो कुल मिलाकर एक बार फिर केंद्र में दखल देने की अपील कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू और ये चाह रहे हैं कि केंद्र उनकी बातों पर अहमियत दे और पंजाब का जो नेतृत्व है, खासकर अगली बार जो चुनाव होने जा रहा है, आपने दी है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लौटते हैं और अब अपनी सहयोगी अभिलाषा के पास आपको लिए चलते हैं और जानते हैं कि पंजाब में कैप्टन और सिद्धू में टकराव के क्या कारण रहे। आखिर क्यों सिद्धू और कैप्टन में लगातार विवाद ऐसे ही जारी है, क्यों यह खत्म नहीं हो रहा है? पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू में विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। दरअसल पंजाब की नई सरकार में सिद्धू कैबिनेट में 1 नंबर पर थे, लेकिन जब पोर्टफोलियो बदला गया तो सिद्धू ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद सिद्धू लंबे वक्त तक कैप्टन से दूर रहे। दोनों के बीच कई महीने तक बातचीत तक नहीं हुई और इस तनातनी के बाद और हरीश रावत के पंजाब प्रभारी बनने के बाद राहुल गांधी की जब किसान यात्रा हुई तो सिद्धू उनकी सहमति पर मंच पर दिखाई दिए। किसान यात्रा के बाद सिद्धू को दोबारा मंत्रिमंडल में बड़ा पद देने की तैयारी हुई, लेकिन कैप्टन नहीं माने और वो अड़े रहे। इसके बाद सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, कई जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैप्टन और बादल के बीच संबंधों को उजागर किया। अब जो नया विवाद है कि उसके तहत सिद्धू पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहते हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर सिद्धू दिल्ली आए हैं। तो ये आपने देखा कि ये कुछ कारण रहे हैं, कैप्टन और सिद्धू के बीच में जो नाराजगी और दूरियां बढ़ी हैं, ये सबसे बड़े कारण हैं जो हमने आपको दिखाए। न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। रमन, जब इतने बड़े नेताओं से फीडबैक लिया जाता है, राहुल गांधी खुद नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और फिर बातचीत के लिए बुलाते हैं, तो हाईकमान को फैसला लेने में कितनी आसानी हो जाती है? देखिए, आसानी नहीं होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं से राहुल गांधी की मुलाकात हुई और उन नेताओं से राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, ऐसी हालत में अगला विधानसभा के चुनाव में हमें कितनी सहूलियत होगी। लेकिन उसमें से बड़ी तादाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक, विधायक, मंत्री और सांसद, जिन्होंने कहा कि इससे मदद नहीं मिलेगी, पार्टी को नुकसान होगा। ऐसे में अब फैसला ये लेना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को आखिरकार उनके सम्मान के हिसाब से क्या पद दिया जाए, कौन सी ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जिससे उन्हें इस बात का एहसास हो कि उनका कद
कैप्टन अमरिंदर सिंह के हिसाब से ही रखा गया है, उनका कद कैप्टन से नीचे नहीं रखा गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने में एक नुकसान ये हो सकता है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में काफी दिक्कतें आ सकती है। कैप्टन अपने समर्थकों को चाहेंगे कि टिकट मिले और नवजोत सिंह सिद्धू अपने समर्थकों को चाहेंगे टिकट मिले, और टिकट नहीं मिलने की सूरत में एक नेता दूसरे नेता के प्रत्याशी को हराने की कोशिश करेगा। ऐसे में उसका इलाज निकाला जा रहा है, उसका एक कारण निकाला जा रहा है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री का पद नवजोत सिंह सिद्धू को देंगे, और साथ ही साथ जो कैंपेन कमेटी है जो चुनाव में काफी महत्वपूर्ण होती है, उसी के हिसाब से कैंपेन होता है, वो कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया जाए, और साथ ही साथ कुछ जो उनके समर्थक लोग हैं, विधायक हैं या जिनको वो टिकट देना चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी नवजोत सिंह सिद्धू को देकर उनको मनाने की पूरी कोशिश राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कर सकते हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को वहीं से फोन करके बातचीत करके फिर दिल्ली उनको भी बुलाया जा सकता है, ताकि इस पूरे समस्या का समाधान निकाला जा सके। ठीक है रमन, आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाएगी ताकि दोनों की नाराजगी भी खत्म हो जाए और बराबरी पर भी आ जाएं, लेकिन आपकी नजर में वो पोर्टफोलियो कौन सा आपको नजर आ रहा है कि वो दिया जा सकता है? लेकिन बात यह है कि सिद्धू चाहते हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, उस पर कैप्टन अपनी नाराजगी जताई चुके हैं, और कुछ जो हार्मफुल हो सकता है वो आप भी काउंट करा रहे हैं, तो उसके अलावा क्या ऑप्शन बचता है फिर? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू का इंटरेस्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल में जाने का बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि चुनाव काफी करीब है और किसी भी वक्त कुछ समय के बाद आचार संहिता लागू हो सकता है और फिर किसी भी मंत्री को कोई पावर नहीं रहेगा। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की ये पूरी कोशिश है कि वो संगठन में एक बड़ा पद लेकर जाएं और उस बड़े पद को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ये संदेश दे सकें, उस बड़े पद को लेकर, कि वो कैप्टन के बराबर हैं। कैप्टन को अगर कोई भी फैसला लेना है तो उसमें मेरी रजामंदी उनको लेनी पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी को चूंकि पंजाब में एक बार फिर से बराबरी के लिए फिर क्या हो सकता है, वही मैं रमन आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या हो सकता है ऐसे जो कि बराबरी पर लाकर खड़ा कर देगा? कौन सा पद, कौन सा पोर्टफोलियो? देखिए, बराबरी के लिए नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन के मंत्रिमंडल में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए तो प्रदेश अध्यक्ष का पद एक ऐसा पद होता है जो कि कैप्टन के मुख्यमंत्री पद की बराबरी का होगा, और बिना प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के कैप्टन कोई फैसला संगठन से जुड़ा हुआ, सरकार से जुड़ा हुआ फैसला ले सकते हैं, लेकिन संगठन से जुड़ा हुआ कोई फैसला नहीं ले सकते, और नवजोत यही चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं रमन के क्या इसी को लेकर कोई फैसला आज होता है। शुक्रिया आपका, और कुंदन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर का रुख करते हैं। ये आम आदमी से जुड़ी हुई खबर है जो उनको डरा रही है, परेशान कर रही है, पूरा बजट बिगाड़ कर रख दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। आज पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इस बढ़ोतरी के साथ ही राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव जो है 98 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गया है, और डीजल का जो रेट है वो है 89 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी देखी जा रही है, तो वहीं घरेलू बाजार में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 4 मई के बाद से आज 33वीं बार ऐसा मौका है कि तेल की कीमतों में उछाल आया है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु और लद्दाख के बाद अब बिहार के कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। इसके अलावा मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक दाम पर बिक रहा है, और बिहार के कई शहरों में भी पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच चुकी है। और ये राज्य के हिसाब से हम आपको कीमतें दिखा रहे हैं। ये बेंगलुरु की कीमत आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल की। चंडीगढ़ में पेट्रोल 95 रुपए 3 पैसे, डीजल है 88 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर। रांची पेट्रोल 94 रुपए 35 पैसे और डीजल है 94 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर। नोएडा पेट्रोल 96 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर, डीजल है 89 रुपए के पार। और जयपुर की कीमत आपके सामने, पेट्रोल 100 के पार यहां पर। और वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत जहां 100 के पार पहुंच गई है, वहीं मुंबई में डीजल इस वक्त जो मिल रहा है वहां पर 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है। तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आम लोगों का कहना है कि सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमत नियंत्रित करनी चाहिए, क्योंकि इससे आम लोगों की जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आम जो मुंबईकर हैं वो हर दिन यही सोचते हैं कि जब वो पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं तो शायद आज के दिन पेट्रोल के दाम
और डीजल के दाम ना बढ़ें, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम में इस वक्त आग लगी पड़ी है और लगातार ये दाम बढ़ते जा रहे हैं। अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल 96 रुपया 77 पैसा पहुंच चुका है, जबकि पेट्रोल 104 रुपया 96 पैसा पहुंच चुका है। यानी कि 100 के पार पहुंचने के बाद भी अभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ कोरोना की मार है, और अब ऐसे में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये दाम बढ़ेंगे तो लोगों के व्यवसाय पर भी इसका असर पड़ेगा। ऐसे ही एक टेम्पो चालक पहुंचे हैं डीजल भराने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कितना जेब पर भारी पड़ता है, क्योंकि ये लगातार दाम बढ़ रहे हैं, आपको उतना भाड़ा अगर नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल हो जाती होगी। अभी तो फिलहाल तो इतना डीजल बढ़ रहा है कि कोई तरीका नहीं है कि 70 रुपया रेट से चालू था, तभी तो भाव उतना ही था, लेकिन भाड़ा बढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं, ना मालिक भाड़ा बढ़ा रहा है ना कोई नहीं भाड़ा बढ़ा रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, असर पड़ता है जेब पर, भारी पड़ता है। भारी पड़ के क्या करेंगे, सिर पीटेंगे, नहीं कर सकते। जो बढ़ रहा है करेंगे क्या, उससे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके दाम बढ़ते हैं तो खाद्य सामग्रियों के, दूध, सब्जी, अन्य चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। ऐसे में घर चलाना, कोरोना निर्भर रहता है, एक के ऊपर एक ही रहता है। डीजल पेट्रोल बढ़ेगा, अनाज बढ़ेगा, सब्जी बढ़ेगी, दूध बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ता है, और सरकार के ऊपर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील करते हैं और सस्ता कर दो। उनके पास होएगा ऐसा तो करेंगे, नहीं होएगा तो काम तो करना है, गाड़ी चलाना है। थैंक यू सर। तो साफ तौर पर लोगों में काफ़ी निराशा है। सरकार से अपील करते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम कम हो तो अन्य चीज़ों के दाम भी कम हो जाएंगे। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और मुंबई के बाद अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है और वहीं डीजल का दाम हो गया है 89 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में आम लोगों का यही कहना है कि सरकार आपको कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर सीधा आम लोगों पर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल का महंगा होना, सब कुछ महंगा हो जाना। 99 तक पहुंचने वाला है दिल्ली में पेट्रोल के दाम। इस वक्त हम दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और आम आदमी त्रस्त लगातार हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। 2021 में लगभग 43 बार ईंधन के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल की कीमत आप देखिए कि शतक लगाने को बेकरार है। पेट्रोल 98 रुपीज़ 87 पैसा, ये है पेट्रोल के दाम इस वक्त दिल्ली में। और आप सोचिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी को महंगाई का कितना सामना करना पड़ेगा। ये आम आदमी जब पेट्रोल पंप पे पहुंच रहा है तब उसे महसूस हो रहा है। सर, आप पैसे दे रहे हैं, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है। क्या करते हैं, सरकार को तो फ्री का सब कुछ मिल रहा है, पब्लिक झेलती है, क्या कर सकते हैं। इसको बोलेंगे वही बोलेगा कि आगे आगे कम होगा, आगे कम होगा, कब कम होगा, जो भी आता है वही बोलता है। होने के नाते आपकी किचन पर भी असर पड़ रहा होगा? बहुत असर पड़ रहा है, हर चीज़ दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। बच्चे की चीज़ें सारी इतनी महंगी हो रही है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, बचत कर ही नहीं सकते बच्चों के लिए। प्राइवेट सेक्टर में बंदा मर रहा है, सरकार कुछ नहीं देख रही। मिनिमम बेसिस बढ़ा दिए, गवर्नमेंट करप्शन इतना है कि कोई फायदा नहीं है किसी को बोल के। अब लोग भी काफ़ी त्रस्त हो गए हैं, क्योंकि लगातार दाम बढ़ रहे हैं। मई में लगातार दाम बढ़े और जून में भी अब लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं और आलम यह है कि किसी भी वक्त पेट्रोल शतक लगा देगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब बारी भोपाल की आती है। देखिए, भोपाल में भी कीमतें आसमान छू रही हैं। वहां पर भी पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहां पर भी लोग काफी परेशान हैं। वो क्या कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में महंगे पेट्रोल और डीजल की महंगाई का चाबुक अब आम जनता पर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तेजी से अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे यकीनन जो आम जनता की रोजमर्रा की जरूरत है पेट्रोल डीजल, उस पर काफी असर पड़ रहा है। भोपाल में पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डलवाया आपने, कितना महंगा? बहुत महंगा हो गया है और बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है लोगों को, आम लोगों को, जनता को। और लोग जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। स्टूडेंट जैसे लोगों को भी आजकल कोरोना के मामले में हर कहीं जाना पड़ता है, लेकिन पेट्रोल देख के लोग नहीं जा पा रहे हैं, अपनी सुविधा को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत दिक्कत है। तो कितना खर्च बढ़ा है आपका?
मेरा खर्च रोज़ मुझे 50 रुपये लगते, बट आज मुझे 100 रुपये लग रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए कि नहीं ख़त्म नहीं हो जाए, कम मिलता है, तो उसके कारण दिक्कत तो हो रही है। पेट्रोल के रेट फिर बढ़ गए हैं, डीजल के बढ़ रहे हैं, दिक्कत तो हो रही होगी। दिक्कत तो हो रही है, लेकिन क्या करोगे, कम वहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, दोनों तरफ से परेशानी हो रही है। ड्यूटी करने में परेशानी हो रही, घर का काम करने में परेशानी हो रही, हर चीज़ में परेशानी हो रही है। और निकलना भी है घर से, और घर से भी निकलना है, समय पे निकलना है, समय पे हर काम करना है। तो लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही है। बता दूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो टैक्स है वो लिया जाता है। अगर बात करूं तो पेट्रोल पर 33% और डीजल पर 23% यहाँ पर सरकार वैट लेती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सेस भी 4 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल पर लिया जाता है और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सेस लिया जाता है। तो पूरे देश के मुकाबले अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में यही वजह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महंगाई की मार यहाँ पर पड़ रही, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बाकी प्रदेशों के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। और 4 मई के बाद 33वीं बार तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। 4 मई के बाद पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे और डीजल 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। लखनऊ में अब पेट्रोल 95 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो गया है। और उधर दूसरी जो कीमत डीजल की बात करें तो 89 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। ऐसे में लोगों का यह कहना है कि बढ़ती कीमत की वजह से उनका बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और आज जो लखनऊ में पेट्रोल की कीमत है वो आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी। दरअसल 96 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर की दर से आज पेट्रोल उपलब्ध है और इसके अलावा डीजल की बात की जाए तो वो 89 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर की दर से बाजार में उपलब्ध है। और तकरीबन हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी बेहद परेशान है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद अफजल है। अफजल, मुझे बताइए ये जो कीमतों में इजाफा हो रहा है कितना फर्क पड़ रहा है? सर तेल का ये कि सर इतना महंगा हो गया, हम लोग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना महंगा तेल हो जाएगा, जिसमें अब आधी सैलरी उसी में चली जाती है। अब इंसान क्या कमाए क्या बचाए समझ ही में नहीं आ रहा है। तो सरकारों से क्या अपेक्षा है? अब गवर्नमेंट से यही कह सकते हैं कि जो केंद्र और राज्य से जो पेट्रोल महंगा हो रहा है सर, तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जनता यही अपील है कि उनसे हाथ जोड़ के करते हैं कि मतलब हम लोग का जो रेट जो है पहले की तरह कर दें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, कितना फर्क पड़ रहा है? अरे सर धीरे बेकार भी जा रही है, खर्चा हो नहीं पा रहा है। अब ये जबरदस्ती खींच के गाड़ियाँ चल रही हैं। जहाँ पे हमको 100 रुपए तेल डलाना पड़ता है वहाँ 50-50 रुपए तेल डला काम चला रहे हैं। बस यही है कि काम चल रहा है, बस काम चल रहा है। तमाम सारे आम लोग हैं जिनको आपने सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरह से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उसका सीधा असर कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में सरकारों को जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, जिससे आम आदमी को उससे राहत मिल पाए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।